करें तो तीन बातों का प्रमुख ध्यान दें। एक, पहला तो आपका ध्यान आपके शरीर पे होना चाहिए, आपकी श्वास पे होना चाहिए और आपके मन जो है आपके अभ्यास में लगा होना चाहिए, तभी वो योग होगा। योग का मतलब है जब इन तीनों चीजों का इंटीग्रेशन होगा। योग का मतलब ये होता है इंटीग्रेशन, मतलब जुड़ाव। तो किस चीज का जुड़ाव? जब आप योग का अभ्यास कर रहे हैं, आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, तो आप जिस आसन का अभ्यास कर रहे हैं उसपे जो आपके शरीर में खिंचाव महसूस हो रही है, मांसपेशियां जो खींच रही हैं, उस पे आपको ध्यान केंद्रित करना है, श्वासों के साथ करना है। योग के सारे अभ्यास, आसन के अभ्यास जो है श्वासों के साथ होते हैं, तो आपके बॉडी का जो मूवमेंट होगा वो श्वासों के साथ ट्यून होना चाहिए। और आपका मन, आप शारीरिक रूप से क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप मानसिक रूप से क्या कर रहे हैं। अगर मन आपका कहीं और है और आप अभ्यास कर रहे हैं तो आप उसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं ले पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो आप अभ्यास कर रहे हैं आपको पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप योग का अभ्यास कर रहे हैं, अदरवाइज फिर ये एक एक्सरसाइज बन जाएगा और इसका लाभ आपको उतना ही मिलेगा जितना एक एक्सरसाइज का मिलता है। और तो ऐसे कई सारे योग करने के नियम हैं, तो हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। हम कोशिश करते हैं मैं अभी आपको कुछ ऐसे आसन बताऊं जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और जिनको करने में आपको कोई बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस की या बहुत ज्यादा लर्निंग की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए, पहला अभ्यास हम प्रारंभ करेंगे, समस्थिति में आ जाएंगे। समस्थिति का मतलब होता है कि आप अपने ध्यान को अपने श्वास और अपने शरीर पे ले आएंगे। और सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे तड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथों को आपको साइड से ओपन करना है, श्वास भरते हुए, लंबा गहरा श्वास भरते हुए और इंटरलॉक करते हुए अपने सर के ऊपर ले आना है। हथेली को फॉल करते हुए सीलिंग की ओर लेके आएंगे और लंबी गहरी श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे। अपने हिल को ऊपर की ओर उठाएंगे और अपने हाथों को भी ऊपर की ओर खींचेंगे जितना आप खींच पाए, और सामने की ओर अपने आई के सामने देखने का प्रयास करेंगे। कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो सामान्य श्वास चलने दें पोस्चर को अचीव करने के बाद, और अपने पैरों के मसल्स पे, स्पाइन के मसल्स पे और हैंड के मसल्स पे जो स्ट्रेचिंग हो रहा है उसे फील करने का प्रयास करें। श्वासों को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर से एक दो सामान्य श्वास चलने दें, फिर से लंबी गहरी श्वास लेते हुए एक बार रिपीट करें। सारे अभ्यास को मैं आपको 2 बार रिपीट करके दिखा रहा हूं। अगर आप बिगिनर हैं तो 3 बार से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी आप अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। तड़ासन का अभ्यास आपके बॉडी को एक अच्छे शेप देने के लिए, कई लोगों का आप देखेंगे कि समय के साथ बॉडी का शेप खराब हो जाता है, कई लोगों का कंधा झुक जाता है, कई लोगों का गर्दन झुक जाता है, तो उसको अच्छे शेप देने के लिए काफी उपयोगी अभ्यास है। मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न करने के लिए, उसे फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए काफी अच्छा अभ्यास है। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी काफी अच्छा अभ्यास है। और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण हम बहुत ज्यादा इस पे थ्योरी पार्ट में नहीं आ सकते हैं। दूसरा हम अभ्यास करेंगे तड़ासन के बाद तिरक तड़ासन का अभ्यास। दोनों पैरों को लगभग 1.5 फीट का गैप पे रखेंगे। तलवे को आप 45 डिग्री पे ले आएंगे। दोनों हाथों को साइड से ओपन करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेते हुए। श्वास जितना लंबा हो, जितना गहरा हो, उतना बेटर है। अब दोनों हाथों को फिर से लॉक कर दें, फॉल कर लें, हथेली को सीलिंग की ओर लें और ऊपर की ओर खींच लें। अब श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर से प्रारंभ करें, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर डाउन जाएं, बिल्कुल बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए जितना आपका शरीर अलाउ करे। और जो खिंचाव हो रही है, इस खिंचाव को आप महसूस करने का प्रयास करें पूरी सजगता के साथ। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। 5 सेकंड से आप प्रारंभ करें। 5 सेकंड भी ना कर पाए तो 3 सेकंड धीरे धीरे होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड बाईं ओर हाथों को खींच के रखें। कमर में जो खिंचाव उत्पन्न हो उसे महसूस करने का प्रयास करें। फिर से श्वास भरें, वापस आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने सामान्य पोजीशन पे ले आएं। कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफी अच्छा अभ्यास है। तड़ासन का अभ्यास, तड़ासन के बाद तिरक तड़ासन का अभ्यास। अब तीसरा अभ्यास करेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। पैर की स्थिति सेम होगी, 1.5 फीट 45 पे ही रखेंगे। दोनों हाथ को साइड से ओपन कर लेंगे। दोनों हाथ 1 लाइन पे हो, इसका ध्यान रखेंगे। अब दाहिने हाथ को आप बाएं कंधे पे रखेंगे और बायां हाथ को
कमर पे लेके आएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, जितना आप ट्विस्ट कर पाए पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। फिर से कुछ सेकंड के लिए रुकिए, श्वास भरते हुए अपने सामान्य अवस्था पे आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट जस्ट रिवर्स करने का प्रयास करें। लोअर बॉडी एज इट इज हो, अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, श्वास भरेंगे, सामान्य अवस्था में आ जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, हैंड को डाउन कर देंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे योग के अभ्यास में जैसे आप प्रैक्टिस पे जाते हैं वैसे ही आपको रिवर्स आना होता है। स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन वगैरह को रिलीज करने के लिए, कमर के दर्द को ठीक करने में ये काफी उपयोगी अभ्यास है। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ सामने को रखेंगे, पादहस्तासन। इस अभ्यास को जिनको कमर में दर्द हो उनको नहीं करना चाहिए। अगर आपका कमर में स्लिप डिस्क साइटिका वगैरह का प्रॉब्लम हो, लंबर में प्रॉब्लम हो, तो इस अभ्यास को ना करें। और यदि आपको कमर में दर्द ना हो तो आप कंफर्टेबली इस अभ्यास को कर सकते हैं। अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने में काफी उपयोगी अभ्यास है पादहस्तासन। कमर को फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने मतलब लचीला बनाने में भी काफी उपयोगी अभ्यास है। हाथ को सामने को रखेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, जितना आप लंबा श्वास ले सकें। दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए अपने बाइसेप को कानों से लगा कर रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने को जाएंगे। प्रयास करें कि आपका हाथ आपके कानों से लगा हो और आप सामने की ओर डाउन जाएं, जितना डाउन जा सके। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जितना हो उतना आप डाउन जाएं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घुटने को आपको बिल्कुल सीधे रखने का प्रयास करना है, घुटना इस तरह से बैंड ना हो, इसका ध्यान रखें। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो, डाउन जाए और फिर स्पाइन को सीधे रखें, स्पाइन कर्व ना बने, इसका ध्यान रखते हुए डाउन जाने का प्रयास करेंगे और अपने स्टमक को थाई से टच कर देंगे। कोशिश करेंगे चेस्ट को नी की ओर लेके आए। ध्यान रखेंगे अगर आप बिगिनर हैं, अभ्यास स्टार्ट करें तो हो सकता है आप इतना ही डाउन जा पाए, इससे नीचे ना जा पाए या इतना ही जाए। तो आपकी क्षमता जितना है आपको करना उतना ही है, आपका शरीर जितना है आप करें। मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल है, मैं काफी टाइम से प्रैक्टिस कर पा रहा हूं, तो मैं परफेक्शन को अचीव कर पा रहा हूं। शायद आप इतना ना कर पाए, इतने करने के लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं परफेक्ट आपका जो पोस्चर है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। पादहस्तासन कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर श्वास भरते हुए पुनः वापस आ जाएंगे। जैसे आप गए थे वैसे ही आपको वापस आ जाना है। अब अगला अभ्यास हम करेंगे उत्कटासन। श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को फिर से सामने की ओर लेके आएंगे, श्वास छोड़ते हुए कमर को बटक को नीचे की ओर लेके आएंगे, घुटने से फोल्ड करते हुए श्वास भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ेंगे नीचे की ओर। पैरों को मजबूती देने के लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास उत्कटासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए वापस आएंगे, कुछ सेकंड रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए डाउन आ जाएंगे। यदि किन्हीं को घुटने में बहुत ज्यादा पेन हो, अर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह हो, तो इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज बाकी सभी इसे कंफर्टेबली अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अब कुछ अभ्यास हम करेंगे बैठ के, नी के सहारे डाउन आ जाएंगे और अगला अभ्यास करेंगे हम मार्जरी आसन का अभ्यास। दोनों हाथ को सामने की ओर लेके आएंगे। मार्जरी आसन के लिए आपको ध्यान रखना है कि हथेली के बीच आपको लगभग शोल्डर गैप रखना है, नी दोनों आपस में ज्वाइंट हो, इसका ध्यान रखना है। और आपको मार्जरी आसन के और एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपकी हथेली और शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट हो, नी और थाई स्ट्रेट हो। स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और अगर मसल्स स्टिफनेस के कारण कमर में दर्द रहता हो, जो आजकल मैक्सिमम लोगों को होता है, फीमेल्स को, मेल्स को कमर में दर्द होना, कंधे में दर्द होना स्वाभाविक हो गया है, तो इसके लिए भी काफी उपयोगी अभ्यास है। श्वास भरते हुए आपको करना क्या है, हेड को ऊपर की ओर लाने का प्रयास करना है और लोअर बैक को नीचे की ओर लाने का प्रयास करना है। श्वास भरते हुए, इनहेल करते हुए, नाउ एक्सहेल करते हुए हेड को नीचे की ओर लेके आना है और अपने लोअर बैक को ऊपर की ओर लेके आना है। एक बार और हम रिपीट करते हैं, विथ इनहेल अप, नाउ विथ एक्सहेल डाउन, नाउ रिलैक्स। अब दोनों पैरों को सामने की ओर ओपन कर लेंगे, दंडात्मक आसन में बैठ जाएंगे। इस आसन को योग में कहा जाता है दंडात्मक आसन।
कमर को आपको सीधा रखना है, पैरों को सीधा रखना है। इसे दंडात्मक आसन कहा जाता है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, बॉडी आपका 90 डिग्री के एंगल पे हो, ठीक है। कमर को बिल्कुल सीधा रखें और हम करेंगे चक्की चालन का अभ्यास। दोनों हाथों को लॉक कर लेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे, केवनी को सीधा रखेंगे। पेट की चर्बी को कम करने में काफी उपयोगी अभ्यास है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह को ठीक करने में, डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने में काफी उपयोगी अभ्यास। जिनको गैस वगैरह की समस्या रहती है, खाना अच्छे से नहीं पचता, उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। इस तरह की समस्या आजकल देखा जाता है, मैक्सिमम लोगों को होता है कि हमारा पेट फैटी हो जाता है, बैली फैट आ जाता है, जो हमारे शरीर के लुक को काफी खराब करने लगता है। तो पेट की चर्बी को कम करने में, बैली फैट की चर्बी को कम करने में और डाइजेशन को इंप्रूव करने में, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने में ये काफी उपयोगी अभ्यास है चक्की चालन। आपको करना कैसे है, इस पे ध्यान रखना है कि कमर आपको पूरा स्ट्रेच करते हुए सामने की ओर लाना है और घुटने ऊपर नहीं उठे, इसका ध्यान रखना है। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार पेट को थाई से टच करने की कोशिश करना है, बॉडी को सामने की ओर स्ट्रेच करना है और घुमाने का प्रयास करना है। जितना आप घुमा पाए, पीछे भी आप जितना जा पाए, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर पूरा स्ट्रेच करेंगे बॉडी को, जितना आप स्ट्रेच कर पाए, ठीक है। एक बार एंटी क्लॉकवाइज, जितनी बार आप क्लॉकवाइज करेंगे उतनी बार ही एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अपने क्षमता के अनुसार आपको अभ्यास के क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता है। जैसे आप बिगिनर हैं तो 3 बार से स्टार्ट करें, फिर 5 बार, फिर 7 बार, फिर 10 बार, जैसा आपका बॉडी अलाउ करने लगे आप इंप्रूव डे बाय डे प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव करते जाएंगे। अगेन श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। नाउ ये हमने एक राउंड किया। अब अगला अभ्यास करेंगे पेट के सहारे लेट के। पेट के सहारे लेट जाएंगे और पेट के सहारे लेट के हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के लिए दोनों हाथों को आप कंधों के पास ले आएंगे, एल्बो को ज्वाइंट कर देंगे, फॉरहेड को मैट से टच कर देंगे, दोनों हिल आपस में ज्वाइंट हो। अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा सा गैप रख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपको हिल को ज्वाइंट करने का प्रयास करना है। फॉरहेड को मैट पर रखते हुए केवली फैला बना हो उसका ध्यान रखेंगे, हथेली को ज्वाइंट करके रखेंगे और श्वास भरते हुए नेवल रीजन से ऊपर के पार्ट को श्वास भरते हुए आप ऊपर की ओर लेके आए पूरी सजगता के साथ। कमर दर्द के अभ्यास के लिए, जिनको भी कमर में दर्द होता है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है भुजंगासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर जितना आपको बॉडी अलाउ करे। भुजंगासन मींस कोबरा की तरह किए जाने वाला आसन, कोबरा पोज। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, श्वास छोड़ते हुए वापस लेके आए। ध्यान आपको ये रखना है कि थाई आपको ऊपर ना उठे और हाथ आपका फैले ना। एक बार मैं आपको और करके दिखाता हूँ। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, सजग बने रहें। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। अब अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को जंघों के पास ले आएंगे, हथेली को अंदर की ओर डाल लेंगे, हथेली का डायरेक्शन सीलिंग की ओर हो, ऊपर की ओर हो। अब चीन को मैट पे ले आएंगे, फॉरहेड सामने की ओर रखेंगे। श्वास भरते हुए सर्वासन, एक बार अर्ध सर्वासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए अपने दाहिने पैर को घुटने से बिल्कुल सीधा रखते हुए खिंचाव उत्पन्न करते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे, जितना आपको बॉडी अलाउ करे। श्वास भरते हुए कुछ सेकंड पॉज लेने के बाद, रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर पूरी सजगता के साथ। श्वास लंबा और गहरा हो, इसका ध्यान रखें। सारे अभ्यास को आप श्वासों के साथ ट्यून कराते हुए करेंगे और अपना अभ्यास के प्रति सजग बने रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। अब बाईं हाथ को बाहर निकाल दें और दोनों हाथों को बाहर निकाल दें। अब बाईं तरफ से करवट लें, पीठ के सहारे लेट जाएं। पीठ के सहारे लेट जाएं। कुछ अभ्यास मैं आपको करके दिखाता हूं पीठ के सहारे लेट, जो कि कोई भी बिगिनर बहुत ही आसानी से कर सकता है और इनकी कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। इनके लिए कोई आपको बहुत ज्यादा लर्निंग की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से आप अगर बिगिनर भी हैं तो इनको स्टार्ट कर सकते हैं करना। दोनों हाथ जंघों के पास, हथेली नीचे की ओर, दोनों लाइट को ज्वाइन कर लेंगे। एक बार अर्धलासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। बाएं पैर ऊपर ना उठे, इसका ध्यान रखेंगे। बाएं पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, जितना आप ऊपर उठा पाए। घुटने को बिल्कुल डंडे की तरह सीधे करने का प्रयास करें, पूरे पैर को सीधे रखें। पैर की उंगली को पेट की तरफ खींचने का प्रयास करें। आप देखेंगे पूरी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव उत्पन्न होगा।
आपके जितने भी मसल्स हैं, ये जितना लचीला होगा आपका बॉडी उतना हेल्दी और स्ट्रांग होगा। आपके वेन्स जितने लचीले होंगे उतना ज्यादा वो हेल्दी होंगे। अब श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं, फिर से श्वास भरते हुए बाईं पैर ऊपर की ओर पूरी सजगता के साथ पैर की उंगली को पेट की ओर खींच के रखें। तब आप देखेंगे हैमस्ट्रिंग में बहुत ही आपको प्यारा सा खिंचाव महसूस होगा। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ले आएं। श्वासों के रिदम के साथ ही सारा अभ्यास करना है, इसका ध्यान रखना है। अब एक अभ्यास और करेंगे। दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप रखेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे, सर के नीचे ले आएंगे। थोड़ा सा गैप रखते हुए दाहिने पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे लगभग 30 डिग्री और सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे। पादचक्रासन। पैल्विक जॉइंट्स और एंकल जॉइंट्स दोनों को घुमाएंगे, घुटने को सीधे रखेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे पूरी सजगता के साथ। जितनी बार आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे लेग से, उतना ही आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इस रूल्स को आप ध्यान रखेंगे। एक बार मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। कमर में यदि दर्द हो तो उसको रिलैक्स करने के लिए, यदि मसल स्टिफनेस के कारण बैक पेन हो तो उसमें आपको ये काफी रिलीफ देगा। और अगर डाइजेस्टिव इश्यूज हैं उसमें भी काफी रिलीफ देगा। पेट अगर निकले हुए हैं, पेट में चर्बी है तो उसे ठीक करने के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनको ठीक करने में काफी हेल्प करता है। अब अगला अभ्यास करेंगे। बाएं पैर से श्वास भरते हुए फिर से क्लॉकवाइज। ध्यान रखेंगे पहले आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। क्लॉकवाइज करने के बाद जितनी बार आप क्लॉकवाइज करें उतनी ही बार आप एंटी क्लॉकवाइज करें। नाउ इसके बाद एक अभ्यास हम और करेंगे, लास्ट अभ्यास सुप्तद्रकृष्णासन। हाथों को लॉक करके सर के नीचे ही रखें, दोनों पैरों को घुटने से फॉल कर दें, घुटने से फॉल कर दें। लास्ट अभ्यास, दोनों एंकल्स को जॉइंट रखें, नी को जॉइंट रखें और एंकल्स को कोशिश करें बढ़क के जितना आप क्लोज रख पाए। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर को डाउन कर दें, कोशिश करें मैट से टच करने का और हेड को अपोजिट साइड। जिस तरफ आपका पैर डाउन जा रहा है, पैर राइट साइड डाउन जा रहा है, हेड को आप लेफ्ट साइड फॉलो करेंगे, एल्बो को देखने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे आपका शोल्डर और एल्बो ऊपर ना उठे। श्वास भरते हुए वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड, फिर से श्वास भरते हुए वापस। अगेन डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने में, कमर दर्द को ठीक करने में काफी उपयोगी अभ्यास और पेट की, कमर की चर्बी को, थाई की चर्बी को कम करने में, फैट को कम करने में काफी अच्छा अभ्यास। बॉडी को एक अट्रैक्टिव लुक देने में काफी अच्छा अभ्यास। कमर को पतला करने में काफी ये उपयोगी अभ्यास है। तो ये 11 आसनों का एक सेट है जिसमें आपने देखा कुछ आसन खड़े होके, कुछ बैठ के, कुछ पेट के सहारे लेट के, कुछ पीठ के सहारे लेट के। एक अच्छा सा सुंदर सा एक पैकेज है 11 आसनों का, जो कोई भी बहुत ही आसानी से कर सकता है और यहाँ से अपने अभ्यास को शुरू कर सकता है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है, योग का अभ्यास जब भी आप समाप्त करेंगे तो आपको समाप्त करने के बाद कुछ देर बॉडी को रिलैक्स कर लेना है, शवासन का अभ्यास कर लेना है। शवासन के अभ्यास के लिए आपको दोनों पैरों को फैला देना है, हाथों को थोड़ा फैला देना है, आंखों को बंद कर लेना है। अब कुछ देर के लिए योग के अभ्यास के बाद जो आपके शरीर में तनाव, खिंचाव हुई उसे महसूस करना है। कुछ देर में आप देखेंगे जैसे ही आप शवासन में आएंगे, ध्यान को अपने शरीर पे लेके आएंगे और अपने शरीर के अंगों को महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपका सारा अंगों से तनाव दूर हो जाएगा और आप काफी रिलैक्स फील करने लगेंगे। इसके बाद आपको ध्यान को श्वासों पे ले आना है, श्वासों पे लाएंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे कुछ सेकंड के लिए, फिर आप आंखों को बंद करके ही इस अभ्यास को करना है। देन फिर पामिंग करेंगे। पामिंग करने के बाद हाथों को आंखों पर रखते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, हाथों को हटाएंगे, फिर बाई करवट लेके आपको अपने अभ्यास को समाप्त कर देना है। ये था कुछ आसनों का अभ्यास जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद आप चाहें तो कुछ प्राणायाम और कुछ मेडिटेशन को भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। सुरेश्वर जी, आपने बहुत सुंदर से हर आसन को दिखाया और आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो देख के
वो स्ट्रेट होने में, वो फ्लेक्सिबिलिटी आने में, वो जी मैम। परफेक्शन आने में बहुत समय लगता है। सो श्रीश्वर जी सब बहुत इम्पेशेंटली वेट कर रहे हैं अपने प्रश्नों के उत्तर का। हमारा समय भी हाफ टाइम चला गया है। हाफ टाइम में हमें समय उत्तर देना है और हमें थोड़ा सा डिस्कस भी करना है खान पान के विषय में, क्योंकि जी हाँ। हर चीज का दोनों पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं। योगा सिर्फ करने से नहीं होगा, आपको योगा के साथ सही खान पान का भी ध्यान रखना है। अगर हम अच्छा डाइट, ठीक डाइट, सही डाइट जो मैं कहना चाहती हूँ नहीं करते हैं तो शायद योगा का जो इफेक्टिवनेस है वो ना आए आपकी बॉडी के अंदर। शायद शिवेश्वर जी मैं इस विषय में सही कह रही हूँ। बिल्कुल तो मैम, 100%। हम लोग इस विषय में आएंगे। थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ। जी हाँ। सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। गुड इवनिंग, आई एम वाचिंग दिस प्रोग्राम। अच्छा, शर्मिष्ठा दास को प्रश्न पूछ रही है आपसे, मीडियन नर्व के राइट हैंड में अगर कंप्रेशन होता है उसको क्योर कैसे किया जा सकता है एक्सरसाइज के द्वारा? एक बार क्वेश्चन प्लीज रिपीट कीजिएगा मैम। मीडियन नर्व मतलब राइट हैंड का मीडियन नर्व कंप्रेस हो गया है, उसको कैसे एक्सरसाइज के द्वारा या योग के द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो अगर आप उनको थोड़ा सा योगा दिखाएं हाथ के लिए जो मीडियन नर्व उनका कंप्रेस हो चुका है। जनरली जब नर्व्स कंप्रेस होने लगता है तो काफ़ी पेन भी फील होता है, तो इसको आप बिल्कुल एक्सरसाइज के थ्रू ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइज के साथ कुछ चीज़ों का और अगर ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जो योग के एक्सरसाइज हैं तो उसके साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी होता है हमारे शरीर पे तो उसका कुछ ना कुछ काउज होता है। जब काउज होता है तो भी वो इफेक्ट आता है। इस तरह की प्रॉब्लम एक तो होता है कि कोई इंजुरीज के कारण हो जाए, दूसरा होता है कि हमारा लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल होता है। लंबे समय तक एक गलत लाइफस्टाइल में जब हम होते हैं तो बॉडी हमारा खुद डैमेज होने लगता है और नर्व्स वगैरह प्रेस होने लग जाते हैं। प्रेस इसलिए हो जाता है कि जो हमारी बॉडी है यहाँ से जो नर्व्स क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे कुछ बोन्स वगैरह भी हैं। जब डिस्क वगैरह बाहर आने लगते हैं तो वहाँ से जो नर्व्स जा रहा है उसको वो प्रेस करने लग जाते हैं, दबाने लग जाते हैं, तो फिर वहाँ पेन होने लगता है। उसके सराउंडिंग एरिया पे जहाँ पे भी वो नर्व्स क्रॉस कर रहा है तो वो सराउंडिंग एरिया पे पेन होने लग जाता है। तो ऐसे लोगों का जो हमारा एक्सपीरियंस है मैक्सिमम हमने देखा है कि वात जो है बढ़ा हुआ रहता है, बॉडी में वात बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे लोगों का जनरली हमने देखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा वर्क नहीं कर रहा होता है। कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम उनका अच्छा वर्क नहीं कर रहा होता और उनको गैस की प्रॉब्लम होती है। तो जो आपको समझने की जरूरत ये है कि जब गैस शरीर में ज्यादा बनने लगता है, वात बढ़ने लगता है तो हमारे शरीर में डिपोजिट होने लगता है और शरीर में डिपोजिट होने लगता है तो जॉइंट्स को धीरे धीरे कमजोर करने लगता है। तो जब जॉइंट्स कमजोर होने लगता है तो इस तरह की सिचुएशंस आने लग जाते हैं। तो पहला तो ये काउज हो गया कि क्यों आ रहा है प्रॉब्लम। अगर कोई इंजरी नहीं है, कई बार क्या होता है कि हम भारी सामान उठा रहे हैं तो कोई हमारा कमर में या गर्दन में या कंधे में कभी कभी बोन्स वगैरह खिसक जाते हैं या कुछ ऐसे काम करते हुए सडन जर्क करते हुए, तो एक वो एक्यूट प्रॉब्लम है ना। लेकिन इस तरह की अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम आ रही है तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब दूसरा पार्ट हम कि जो बोन्स हमारा खिसक गया है अपने प्लेस से और जो नर्व्स वगैरह को प्रेस कर रहा है तो नर्व्स को प्रेस कर रहा है तो उसको हम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए बहुत सारे जॉइंट्स एक्सरसाइज हैं। जैसे अभी मैंने एक्सरसाइज दिखाया ये फुल बॉडी के लिए था, एक नॉर्मल हेल्थ के लिए, ठीक है, उसके भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर पार्टिकुलर आपको डिजीज ओरिएंटेड करना है कोई भी अभ्यास तो आपको उस ऑर्गन पे फोकस करना पड़ेगा। जहां पे भी आपका नर्व प्रेस कर रहा है तो उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस हैं जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि आपको ये नर्व्स प्रेस हो रहा है और इधर आपको पेन हो रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस में आपको 2-3 प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, जिसका अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। और हमने देखा है कि कुछ ही दिनों के अभ्यास से क्योर भी होने लग जाता है। अगर होने लग जाता है बल्कि क्योर हो जाता है। इन दो चीजों पे अगर हम ध्यान दें डाइजेस्टिव सिस्टम को रिवाइव करने पे, दूसरा जो हमारा नर्व्स प्रेस हो रहा है उसको हम कैसे ठीक करें एक्सरसाइज के थ्रू, योग की एक्सरसाइज के थ्रू, ये दो चीजों को अगर हम कंबाइन कर दें तो विथिन कुछ ही दिनों में या मंथ में पेन होना बिल्कुल खत्म हो जाता है। जैसे एक एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाता हूँ
जो बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे आप दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आए, थंब को अंदर रखें, चारों उंगलियों को फोल्ड कर दें और दोनों हाथ को आप आपस में टच कर लें, दोनों एल्बो वन लाइन पे हो, इसका ध्यान रखें। अब लंबी गहरी श्वास भरें और एल्बो को पीछे की ओर लेके जाएं, चेस्ट को आप सामने की ओर एक्सपेंड करें और अपने नेक को भी पीछे की ओर लेके जाएं, श्वास भरते हुए। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, कुछ सेकंड के लिए पॉज लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, सामान्य अवस्था में आ जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। श्वासों के साथ ही आपको करना है, इसका ध्यान रखना है। फिर से श्वास भरेंगे, दोनों एल्बो पीछे की ओर, हेड पीछे की ओर, श्वास छोड़ेंगे, फिर से सामान्य अवस्था। ये 2 बार मैंने करके दिखाया। अपनी क्षमता के अनुसार जितना आपका, कई बार बहुत ज्यादा पेन होता है, सीवियर पेन होता है, तो थोड़ा हेड को मूव करना मुश्किल हो सकता है। इस केस में आपको करना क्या है कि आप धीरे धीरे मूव करें, जितना आपका शरीर अलाउ करे उतना आप मूव करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, कुछ ही दिन में आप देखेंगे कंफर्ट फील करेंगे। कुछ और अभ्यास हैं, एक अभ्यास और मैं आपको दिखाता हूं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके आएंगे और अपने दाहिने हाथ को बाएं कंधे की ओर लाने का प्रयास करेंगे। बाएं हाथ को दाहिने कंधे की ओर लाने का प्रयास करेंगे। इसे उत्तान मंडूकासन का अभ्यास कहा जाता है। हेड को स्ट्रेट रखेंगे और आप देखिए हाथों को आपको पीछे रखना कैसे है। हाथ की जो आपकी स्थिति होगी, दाहिना हाथ बाएं कंधे पे होगा, बायां हाथ दाहिने कंधे पे होगा और आपको कुछ देर होल्ड करना है। इसमें आप ये ध्यान रखना है कि आपका गर्दन सामने ना झुके, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट हो। फिर आपको जैसे आप अभ्यास में गए थे वैसे ही आपको रिवर्स वापस आ जाना है। तो इस तरीके के कई सारे अभ्यास हैं जिसको हम करते हैं। नंबर ऑफ अभ्यास हैं, तो पेशेंट्स वाइज देखना पड़ता है कि किस पेशेंट्स को वो कितना पेन है, कितना वो बेयर कर सकता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से हम उसको अभ्यास कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। और जैसे जैसे हम कराते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं ना, सेट ऑफ बहुत सारे प्रैक्टिस है, नंबर ऑफ प्रैक्टिस, तो हर किसी के लिए अलग अलग डिजाइन किया जाता है। कर रहे थे, मैं भी वो कोशिश कर रही थी, तो यहाँ एक खिंचाव महसूस होता है। तो हर इंसान का शायद अलग अलग पेन का डिग्री है, लेवल है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जैसे यहाँ पे जानने को मिल रहा है, अगर आप लोग थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक टारगेट करके आप योगा प्रैक्टिस करते हैं हर दिन, सर के साथ भी जुड़ सकते हैं आप लोग। और हम लोग को भी बता सकते हैं अगर आप लोग वर्कशॉप में इंटरेस्टेड है, तो फिर हमें ये मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई तो शायद मीडियम कंप्रेशन के लिए कोई डॉक्टर्स सर्जरी भी रिकमेंड करते हैं। तो अगर ये अभ्यास करते हैं तो शायद हमें उस दिन को देखने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, विश्वजीत सर का गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू, आपको भी गुड इवनिंग। शिशुदा चटर्जी, कौन सा योगा है जो लेफ्ट हैंड एल्बो के रिस्ट क्रैम्प को क्योर करेगा? लेफ्ट हैंड एल्बो टू रिस्ट के क्रैम्प को क्योर करेगा? जी मैम, बहुत सारे जॉइंट्स के एक्सरसाइज हैं, छोटे छोटे अभ्यास हैं, जॉइंट्स एक्सरसाइज, वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अगर क्रैम्प्स है तो यहाँ पे पेन भी हो रहा होगा, है ना। 2 चीज फिर से मैं बोलूँगा, 2 चीज जानने की जरूरत है कि क्रैम्प्स आया क्यों, क्या उसका रीजन है, कोई इंजरी हुआ या सेल्फ क्रैम्प्स आ रहा है। ये 2 अलग अलग कंडीशन होते हैं। तो इंजरी अगर होता है तो उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट जो होता है ना वो डिफरेंट टाइप से होता है, और सेल्फ अगर क्रॉनिक कंडीशन आ रहा है, सेल्फ क्रैम्प्स हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। तो इस पे कुछ हम हर्ब्स का भी यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जिसको हम लेने पे पेन से हमको रिलीफ मिलता है ना। जैसे कुछ मैं आपको एग्जांपल दूं, मेथी का अगर हम काढ़ा पीते हैं तो दर्द से रिलीफ मिलता है। अगर आप एलोवेरा जानते होंगे, एलोवेरा का प्लांट्स का जस्ट जो नेचुरल एलोवेरा प्लांट्स है उसका लिप्स का आप जेल बना के लगाते हैं तो उससे भी आपको आराम मिलता है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो बहुत सारे एक्सरसाइज है, फिर से मैं आपको 1 या 2 एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ जिसके आपको पेन में काफी रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। और जनरली हमने देखा है कि कुछ दिनों के अभ्यास से बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन अभ्यास के साथ हम कुछ डाइट को भी चेंज करते हैं। कुछ लोकल एप्लीकेशंस जो मैंने बताया, कुछ मेडिकेटेड ऑयल जो हम हर्ब्स के द्वारा खुद बनाते हैं, कुछ जैसे मैंने एलोवेरा जेल बताया वो दर्द को ठीक करने में काफी हेल्प करता है।
और जैसे मैंने मेथी का काढ़ा बोला, वो दर्द को हेल्प करने में काफी हेल्प करता है। लेकिन हमें